हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम जेई मेंस पर्पस से इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखें, फाइंड द फोर पॉजिटिव नंबर्स G1, G2, G3, G4 इन जीपी विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला है G2 स्क्वायर प्लस G3 स्क्वायर इक्वल टू 250 एंड सेकंड है G1 G4 इक्वल टू अल्फा। अल्फा इज द ग्रेटेस्ट या ग्रेटर रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ आपको क्या किया, इसको आप एडवांस पर्पस से भी ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को। यहाँ लॉग को इन्वॉल्व कर दिया, तो लॉग को जब इन्वॉल्व किया तो उसे भी देखना होगा। फर्स्ट हमारा जो ये है G1, G2, G3, G4 जो है वो जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो अगर हम इसे ये बोल दे, जीपी में जो टर्म है वो है अल्फा, अल्फा आर स्क्वायर एंड अल्फा आर क्यूब। तो ये हो गया अपना G1, ये हो गया G2, G3 एंड ये G4। ठीक है, तो जो कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो G2 स्क्वायर प्लस G3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 250। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर फोर विच इज इक्वल टू 250। अल्फा स्क्वायर कॉमन अगर ले लेते हैं या हम क्या करें कि अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 250। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, एक ये है। चलो फर्स्ट, सेकंड है कि G1 G4 अल्फा है। अल्फा जो है यहाँ ग्रेटर रूट है इस इक्वेशन का। ठीक है, इक्वेशन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हम और अच्छे से ब्रेक कर ले तो 2 + 2 log 10x यहाँ ओनली log x है ये। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक, विच इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, तो 10 टू द पावर -3 -8/3। इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू -8/3 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8। यहाँ ये है, फाइनली ये क्या आया 2 प्लस log बेस 10x विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ log 10 ले लेते हैं। log 10 टेकिंग बोथ साइड्स log या बुक या टेकिंग बोथ साइड log। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 प्लस log बेस 10x एंड ये बेस है हमारा, तो ये log 10x विच इज इक्वल टू log 10 टू द पावर 8 विच इज इक्वल टू 8। यहां से अगर हम क्या करें कि इफ log 10x विच इज इक्वल टू t अगर हम पुट कर लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 + t इंटू टी विच इज इक्वल टू 8। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t माइनस 6, t 4 टू जा 6 कहाँ से आया, 4 आना चाहिए, t प्लस 4 एंड t माइनस 2, तो यहाँ से 4t 2t माइनस प्लस है। ठीक है, तो यहाँ से t इक्वल टू हम बोल सकते हैं -4 एंड t इक्वल टू 2।
तो log base 10x which is equal to -4 and log base 10x which is equal to 2। तो यहाँ से x इक्वल टू 10 टू द पावर -4 एंड x इक्वल टू 10, तो यहाँ से हम x इक्वल टू 100 ये लेके चल सकते हैं, जो इसे नहीं लेंगे। अब क्योंकि x जो है इसका ग्रेटर, x जो रूट्स है तो ग्रेटर रूट्स अल्फा है, तो यहाँ जो हमने इस x को लिया यही क्या है, अल्फा है। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 100। तो एक हमारा तो और काम हो गया कि अल्फा क्या आया, 100 आ गया। तो इसमें अल्फा इक्वल टू क्या है, 100 है। तो आर भी सॉल्व हो जाएगा फिर। अच्छा वेट, अल्फा 100 है और अल्फा है क्या, तो G1 G4, और अल्फा इक्वल टू G1 G4। अब G1 क्या है, तो अल्फा या फर्स्ट टर्म, अच्छा हमने इसको अल्फा ना बोल के इसको हम एक काम करते हैं, ए बोल देते हैं। ये ए है, ए आर स्क्वायर AR³ ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर ठीक। अब G1 G4, तो G1 हमारा क्या हो गया, G1 है ए, G1 है ए एंड G4 है AR³ विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर R³। तो हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर R³ विच इज इक्वल टू 100 ठीक है। तो इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो ए स्क्वायर R², तो हम ये काम करते हैं कि इसको हम सेकंड मान के इन दोनों को फर्स्ट अपॉन सेकंड कर लेते हैं। तो 1 प्लस R² अपॉन R फर्स्ट बाई सेकंड ठीक है। 1 प्लस R² बाई R विच इज इक्वल टू 250 बाई 100 ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये 5/2, तो 1 प्लस R² बाई R विच इज इक्वल टू 5/2 ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2R² प्लस 2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, 2R² 5R माइनस 5R प्लस 2। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2R माइनस 1 एंड R माइनस 2। तो R इक्वल टू 1/2 एंड R इक्वल टू 2 ठीक है। तो देखो R इक्वल टू एक तो 1/2 है, एक 2 है, तो हम ठीक है तो R इक्वल टू 1/2 और R इक्वल टू 2 दोनों लेकर हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे R इक्वल टू 2 लेंगे तो ये इंक्रीजिंग जीपी आ जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, और ये रिवर्स हो जाएगा इसके, जो इससे आएगा। तो अगर हम R इक्वल टू 2 देखते हैं तो A इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो A इक्वल टू हमारा हो जाएगा या सिंपली A² इक्वल टू 100/8 विच इज इक्वल टू 25/2। तो A इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5/√2। अब A इक्वल टू 5/√2 है तो 5/√2 कॉमा
आर स्क्वायर तो 4, तो 5√2, ठीक है। ए स्क्वायर तो हो गया 25/2 ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर 5/√2 इंटू आर स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 2 = 10, 10√2, ठीक है। एंड 5/√2 इंटू आर क्यूब मीन्स 8, 8 से तो 4, 4√2, 4 इंटू 5 20√2, ठीक है। ये आया हमारा कब, जब r इक्वल टू हमने 2 लिया तब। r इक्वल टू 2 पे r इक्वल टू आप 1/2 लेते हैं तो ए स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर आर क्यूब विच इज इक्वल टू 100, ए स्क्वायर इक्वल टू इंटू 8, तो ये हो गया क्या 800। ए इक्वल टू 10 या 20√2। अब a इक्वल टू 20√2 हो गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा a इक्वल टू, जब a इक्वल टू 20√2, ठीक है। अब ए आर तो 20√2 इंटू आर है 1/2 विच इज इक्वल टू 10√2, ए आर स्क्वायर 5√2, ए आर क्यूब विच इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरीके से जब r इक्वल टू हमने हाफ लिया तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये सेम नंबर ही हैं, बस ऑर्डर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो यहाँ से अगर आप आंसर देना चाहें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो आजकल इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं जिनमें कंडीशन दे दिया जाता है, फिर अब यहाँ से आपको सीक्वेंस प्रोग्रेशन चैप्टर में फिर आपको लॉग इन्वॉल्व कर दिया गया, आप इसको सॉल्व करो फिर इसके बाद इसे, तो थोड़ा सा लेंदी बनाया जा रहा है कि क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो, और आप को इसके लिए मोर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम यहाँ से देख सकते हैं इस चैनल पे, और ये प्लेलिस्ट में जाके आप देखा करें, वीडियो जो भी है आप प्लेलिस्ट से देखें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।